12 फरवरी 2026 मध्य प्रदेश के सिंगरौली में अजय और उमा की शादी हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दुल्हन और दूल्हे को। अजय की खुशी का ठिकाना ही नहीं है क्योंकि खूबसूरत पत्नी जो मिल गई है। शादी के ठीक 27 दिन बाद उमा ने अपने ही पति की प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करवा दी। वारदात को अंजाम उस वक्त दिया गया जब वह पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। मिलिए 24 साल की उमा से। वर्ष 2024 में इसे इंस्टाग्राम पर प्यार हुआ मध्य प्रदेश सिंगरौली के रहने वाले अमर से। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ी और फिर उमा घर से बहाने बनाकर अपने प्रेमी से मिलने जाने लगी, कभी होटल तो कभी पार्क। हैरानी की बात यह थी कि अमर पहले से ही शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप था। लेकिन कहते हैं जब इंसान प्यार में अंधा हो जाता है तो सही गलत की समझ कम हो जाती है। इनका रिश्ता आगे बढ़ता उसके पहले ही परिवार को इनके प्रेम की भनक लग गई। इसके बाद उमा का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया। उसका मोबाइल घर वालों ने छीन लिया ताकि वह अपने प्रेमी के संपर्क में नहीं रह सके। परिवार को डर था कि कहीं बेटी बदचलन न बन जाए और उसी डर को समझते हुए उसका रिश्ता अजय के साथ तय कर दिया गया। वहीं पंडित से मुहूर्त निकलवा कर 12 फरवरी को दोनों की शादी तय कर दी गई। घर वालों को लगा कि कुछ दिन बाद यह अपने आशिक को भूल जाएगी और पति को हमेशा के लिए अपना लेगी, लेकिन ऐसा हो न सका। कहा गया है ना कि 2 प्यार करने वाले को दुनिया जब जब तड़पाएगी मोहब्बत बढ़ती जाएगी। और यहां भी ठीक ऐसा ही हुआ क्योंकि उमा इस शादी से खुश नहीं थी। एक तो वह अपने आशिक से बेइंतहा प्यार करती थी और दूसरी वजह बताई जाती है कि उसे अजय का रंग पसंद नहीं था क्योंकि अजय सांवले रंग का था। लेकिन परिवार के दबाव में उसने शादी स्वीकार कर ली। शादी के बाद उमा करीब 10 दिन तक तो ससुराल में रही, फिर मायके लौट आई। पति अजय ने जब कारण पूछा तो उसने कहा उसका मन नहीं लग रहा है और वह 1 महीने मायके में रहना चाहती है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। मायके लौटने की सबसे बड़ी वजह थी उसका पुराना प्रेमी अमर, जिसे वह भूल नहीं पा रही थी। कुछ दिनों बाद जब दोनों मिले तो मिलने के बाद इन दोनों ने एक खौफनाक योजना बना डाली। योजना यह थी कि उमा अपने पति अजय को मायके बुलाएगी और रास्ते में ही किसी तरह उसका प्रेमी अमर अजय को खत्म कर देगा। प्लान के मुताबिक 6 मार्च की शाम उमा ने अजय को फोन करके कहा कि वह अगले दिन उसे लेने आ जाए। पत्नी की बात सुनकर अजय बेहद खुश हुआ। 7 मार्च की सुबह करीब 9 बजे वह बाइक लेकर ससुराल की ओर निकल पड़ा। लेकिन उसे पता नहीं था कि यह सफर उसकी जिंदगी की आखिरी सफर साबित होने वाला है। अजय अभी कटरा जंगल के पास पहुंचा ही था कि अचानक उसके सामने कार आकर रुकी। कार से उतरे एक अमर और उसका दोस्त चंदन। सबसे पहले दोनों ने अजय की बेरहमी से पिटाई की। अजय ने जब कारण पूछने की कोशिश की तभी कार से कपड़ा निकालकर उसका गला उन दोनों के द्वारा दबा दिया गया। कुछ ही देर में अजय की वहीं पर मौत हो गई। हत्या को हादसा दिखाने के लिए उसके सिर पर पत्थर से कई वार किए गए और फिर उसकी बाइक 100 के ऊपर डाल दी गई ताकि मामला दुर्घटना का लगे। शाम 6 बजे तक जब अजय अपने पत्नी को लेकर घर नहीं पहुंचा तो उसके पिता ने फोन मिलाया, लेकिन फोन बंद था। उसके बाद उमा के पिता से संपर्क किया गया, जहां से पता चला कि अजय तो वहां पहुंचा ही नहीं। यहीं से परिवार की चिंताएं बढ़ने लगी। आशंका के चलते तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। अगली सुबह 7 मार्च 2026 को पुलिस को सूचना मिलती है कि रजनिया कटरा जंगल में बाइक के पास एक शव पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फोरेंसिक जांच की कार्रवाई शुरू हुई। पहली ही नजर में पुलिस को शक हो गया था कि हादसा नहीं बल्कि हत्या है, क्योंकि गले पर निशान थे, कपड़े फटे हुए और घटनास्थल पर भी कई ऐसे चीज मौजूद थे जिससे साफ लग रहा था कि यह हादसा नहीं बल्कि पूरी तरीके से सोची समझी एक साजिश है। अब अजय का बंद पड़ा मोबाइल चालू किया गया तो आखिरी कॉल उमा की निकली। पुलिस ने उमा को फोन करके घटना की सारी जानकारी दी। इसके बाद वह जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगी, लेकिन पुलिस को उसके आंसू असली नहीं लगे। पुलिस ने जब अजय के परिवार से जानकारियां जुटाई तो उन्होंने किसी पर भी शक नहीं किया। लेकिन जैसे ही पुलिस उमा से मिली अधिकारियों के मन में शक गहरा गया। कारण था उमा बेहद सुंदर थी जबकि अजय समान व्यक्तित्व वाला युवक था। पुलिस को लगा कि शायद यह रिश्ता उमा के मन में स्वीकार नहीं होगा। जब उसकी कॉल डिटेल निकाली गई तो पता चला कि वह एक नंबर पर घंटों बात करती थी। यह नंबर था अमर का। पुलिस ने अमर के बारे में पूछा तो उमा ने बताया कि वह सिर्फ उसका दोस्त है और कुछ भी नहीं। लेकिन मुखबिरों से मिली जानकारी कुछ और ही कह रही थी। पूरे मोहल्ले को दोनों के रिश्ते की जानकारी थी। शक्ति से पूछताछ होने पर आखिरकार उमा टूट गई और उसने अपने इंस्टाग्राम वाले प्रेमी
अमर और उसके दोस्त चंदन का भी नाम बता दिया। गिरफ्तारी के बाद अमर ने पुलिस को बताया कि वह उमा से प्यार नहीं बल्कि सिर्फ मौज मस्ती के लिए ही अब तक उसके साथ था। अब जरा सोचिए, जिसके लिए उमा ने अपना घर उजाड़ा, अपने पति को छोड़कर न सिर्फ आशिक के पास आई बल्कि अपने पति को भी रास्ते से हटवा दिया। एक मां से उसका बेटा छीन लिया, एक बाप से उसके बुढ़ापे का लाठी छीन लिया, सिर्फ इसलिए कि वह अपने आशिक के साथ बिना रोक टोक के उसके साथ ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। लेकिन दुर्भाग्य, जिसके लिए उमा ने यह सब किया वही उसे अब अपनाने को तैयार नहीं था। अब सवाल यही कि गलती परिवार की थी जिसने सच जानकर भी जल्दबाजी में शादी कर दी, या फिर उमा की जिसने एक निर्दोष पति की जान ले ली। हमें कमेंट करके यह बताएं कि ऐसे जघन्य अपराध के लिए उमा और उसके आशिक अमर को क्या सजा मिली, उम्र कैद, फांसी या फिर कुछ और। अपनी राय निष्पक्षता के साथ जरूर दें। मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए जहां भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।